दोस्तों, सूरह अनआम के 16वें रुकू के अंदर अल्लाह ताला इंसान से गिला करता है और वो बहुत जायज़ गिला है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान इस दुनिया में ज़मीन से जो कुछ उगाता है या अपनी किसी ताकत या ज़हनी सलाहियत की वजह से वो चीज़ों को पैदा करता है, तो फौरन उसमें अल्लाह ताला के शरीकों को ला खड़ा कर देता है। हालांकि अगर अल्लाह ताला उनको ये सकत ही ना देते, यानी उनके जिस्म के अंदर ताकत ही ना होती या कोई और आफात उनके रास्ते में आ खड़ी होती या वो किसी तरह से इस काम को सर अंजाम दे ही ना पाते, तो अल्लाह ताला पूछते हैं कि तुम किस तरह से इन चीजों को कमा सकते थे या पैदा कर सकते थे। मसलन अल्लाह ताला यहाँ पर इस रुकू के अंदर फरमाते हैं कि तुम जमीन के अंदर से जो खेती बाड़ी के जरिए या अपने जानवरों को पाल पोस कर जो उनको बड़ा करते हो, तो फौरन तुम अपने शुरका का हिस्सा अल्लाह के मुकाबले में ला खड़ा करते हो। और फिर यही बस नहीं करते, बल्कि जो तुम ढेरियां या जो तुम माल वक्फ करते हो, अल्लाह के हिस्से में से भी उसकी तरफ तुम्हारा रुझान ज्यादा होता है, यानी तुम्हारी दिल पसंदीदगी उसकी तरफ होती है। अल्लाह के लिए तुम वो जोशो जज्बा तो शो नहीं कर रहे होते जितना तुम अपने दूसरे शुरका के लिए शो कर रहे होते। उसके लिए तुम बड़ी बड़ी महफिलें लगाते हो, उनके लिए तुम बड़े बड़े एहतमाम करते हो, लोगों को बुलाते हो कि ये हमारे फलां पीर के लिए, ये हमारे फलां मुर्शद के लिए है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मुशरिकीन अपने बुतों का हिस्सा उसमें रख लेते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देने वाला तो मैं हूं और तुम उसके अंदर क्या क्या जुल्म करते हो, तुम्हें इसका जरा सा भी एहसास नहीं होता। मिसाल के तौर पर दोस्तों, अल्लाह ताला इंसान के ऊपर बड़ा करम करता है, वो उसको घर जैसी नेमत देता है, वो उसको गाड़ी अता करता है, यानी बेहतर सवारी अता करता है। तो वो क्या करता है, उस घर के अंदर ऐसी ऐसी हरकत सरंजाम देना शुरू कर देता है जो कि सरीहन अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी होती है। यानी नेमत तो अल्लाह दे, मगर काम सारे उस घर के अंदर शैतान की पैरवी के अंदर हो रहे हो। और सवारी तो अल्लाह दे, लेकिन इंसान सबसे पहले जाता है और उसमें बड़े बड़े डेक फिट करवाता है और गाने बजाने का एहतमाम करता है ताकि ऊंची आवाज के अंदर लोगों को सुना सके कि देखो फलां मोड़ से मेरी गाड़ी अब मुड़ गई। तो तुम्हें एहसास होना चाहिए कि फलां शख्स इस मोहल्ले के अंदर आ रहा है। तो अल्लाह ताला का ये गिला उस वक्त भी बिल्कुल जायज बनता है कि सवारी देने वाला तो मैं हूं, तुम्हें तो चाहिए था इसके अंदर तलावत सुनते, अल्लाह के नेक कामात सुनते, मगर तुमने क्या किया। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह ताला हमें माल और औलाद जैसी नेमतें देते हैं तो हम उनको शैतान के रस्तों के अंदर वक्त करते हैं। मसलन पिछले दिनों मैं एक बहुत मशहूर सिंगर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं उसको देख रहा था अपने बच्चों के हमराह खड़ा इंतहाई जबरदस्त तरीके के साथ गाना बजा रहा था और बार बार कह रहा था कि ये अल्लाह का करम है कि उसने मेरे बच्चों को जो है ऐसी आवाजें अता की और वो जनाब झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सोच रहा था, तुमने अल्लाह के अहकाम सिखाने की बजाय तुमने इसको गाना बजाना सिखाया और उसके ऊपर फिर नाम लेते हो कि अल्लाह ने तुम्हें ये वाली तमाम चीजें करने के लिए कहा। यानी ये अल्लाह ताला माफ फरमाए कि कोई पता नहीं किसने जन्नत में जाना है, किसने जहन्नम के अंदर जाना है, क्योंकि ये खालिस्तन मामला अल्लाह ताला का है। मगर दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि खुद बाप धक्के देकर बच्चों को उस जहन्नम के किनारे के ऊपर ला खड़ा कर दिया। ये तो उनकी तकदीर या नसीब होगा कि अल्लाह उनको बाद में हिदायत देते हैं और वो फिर जाते हैं और वो नेकी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि दिल तो अल्लाह के रास्ते के अंदर धड़कते हैं और जब वो चाहे तो वो उनको फेर देता है। ये इंसान है जो उनको गलत कार्यों के ऊपर इस दिल को लगा देता है। तो बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों, जितनी भी नेमतें हमें मिलती हैं, हम उनका शुक्र अदा करने की बजाय, जैसे कि अल्लाह ताला इस रकू खास के अंदर कह रहे हैं, तुम मेरे मुकाबले में मेरे शरीक खड़े कर देते हो, तुम अपनी तरफ से ही इख्तरा शुरू कर देते हो कि ये वाला गोश्त हमने खाना है, मर्दों ने खाना है, औरतों ने नहीं खाना, ये उसके ऊपर हराम हो गया, उसकी पीठों के ऊपर चढ़ना हराम हो गया क्योंकि ये वक्फ कर दी गई गायें हैं या कोई जानवर है या कैटल्स है। जैसे कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी ये नजर आता है, कई गांव के गलों के अंदर जो है वो रुमाल से और कानों के साथ पता नहीं क्या क्या बंधा होता है और कहा जाता है कि जी ये फलां पीर के नाम के और ऊपर मुख्तस है और ये जहां से जो दिल चाहे खाए पिए, जिसके घर में मर्जी घुस जाए
تو لوگ بھی اس کو منع نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جناب اگر اس کو منع کیا تو پتہ نہیں کوئی عذاب ہی نہ نازل ہو جائے۔ سراسر شرک ہے دوستو، سراسر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تمام کے تمام احکام صرف اس اللہ کے لیے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي